Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my dear students. I am here with you with my new lecture. Today we start chapter number 14 which is survey sampling and sampling distribution. As you know, आपने पीछे definitions जो हैं वो सैम्पलिंग की पढ़ ली थी. सैम्पलिंग क्या होती है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, स्टैंडर्ड एरर क्या होता है. इसके अलावा आपके पास सैम्पलिंग एरर्स कौन से होते हैं, नॉन सैम्पलिंग एरर कौन से होते हैं, ये सारी डेफिनेशंस जितनी भी हैं आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ ली हैं. इसके अलावा आपने पढ़ा था विदाउट रिप्लेसमेंट क्या होती है, विद रिप्लेसमेंट क्या होती है. आज हम अपने फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है. दैट इज़ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन्स. कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन्स हम कैसे करते हैं. सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन्स की सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन. अब सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आपके पास प्रोपोर्शंस की भी होती है, डिफरेंसेस ऑफ मीन्स की भी होती है, स्मॉल सैम्पल की भी होती है. कैपिटल सैम्पल एस स्मॉल एस से कैसे होती है, कैपिटल एस से कैसे होती है. आज हमने सबसे पहले देखना है कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन्स सिंपली मीन कि म्यू की जो आपके पास सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है उसको कैसे करते हैं. ठीक है, जैसे आपने पीछे पढ़ा था कि सैम्पलिंग क्या होती है. जब हम जो प्रोसेस होता है सैम्पल सेलेक्ट करने का वो आपके पास सैम्पलिंग होती है. जिस प्रोसेस से हम अपने सैम्पल्स को सिलेक्ट कर रहे होते हैं वो आपके पास क्या होती है, सैम्पलिंग होती है. सिमिलरली आपके पास बात आ रही है सर्वे सैम्पलिंग की. तो सर्वे सैम्पलिंग क्या चीज़ है. सर्वे सैम्पलिंग आपके पास वो है जिससे अकॉर्डिंग आप अपनी इनोवेशन कर रहे होते हैं, आप अपना डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं. ठीक है, तो वो आप सैम्पलिंग करके सैम्पलिंग की डिफरेंट टाइप्स भी होती हैं जो कि आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ी. प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. दो मेजर टाइप्स होती हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है. प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के आगे फर्दर आपने टाइप्स पढ़ी हैं. सिंपल रैंडम सैम्पलिंग होती है जिसमें हम सिंपली जो है वो सिलेक्शन कर रहे होते हैं. लॉटरी मेथड इसका सबसे इंपॉर्टेंट है. एंड इसके बाद आपके पास स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग होती है जिसमें हम स्ट्राटास बना रहे होते हैं. फिर उसके बाद आपके पास सिस्टमैटिक सैम्पलिंग आती है जो हम प्रॉपर एक सिस्टम के तहत कर रहे होते हैं. लेट्स सपोज अगर हम 5 सेलेक्ट कर रहे हैं तो 5 का आगे नेक्स्ट 10 हम सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट 15, नेक्स्ट 20. तो ये सिस्टम एक सिस्टम के अकॉर्डिंग ये चल रही होती है. सिमिलरली नेक्स्ट आपके पास आ जाती है क्लस्टर सैम्पलिंग. तो क्लस्टर सैम्पलिंग में आप क्लस्टर्स बना रहे होते हैं, बड़े लेवल पे काम कर रहे होते हैं. तो जो क्लस्टर सैम्पलिंग होती है बेटा ये यूज़ की जाती है बहुत कंट्री लेवल पे जब आपने सेंसस करना हो या आपने काफ़ी सारा डाटा कलेक्ट करना हो. अब सिमिलरली आपके पास नेक्स्ट आ जाता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग से शो है कि नॉन प्रोबेबिलिटी वहाँ पे प्रोबेबिलिटी नहीं होती. आपने जस्ट उसमें खुद से असम्पशंस अप्लाई करके करना होता है काम अपना. तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की दो इंपॉर्टेंट टाइप्स आ जाती हैं. सबसे पहले आपके पास आ जाती है कोटा सैम्पलिंग एंड जजमेंट सैम्पलिंग. जजमेंट सैम्पलिंग एज शो विद हर नेम. जजमेंट आप किसी को आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे होते हैं, अपने अकॉर्डिंग बता रहे होते हैं कि आपका डेटा किस तरह से आया है. सिमिलरली कोटा सैम्पलिंग हो गई. कोटा सैम्पलिंग भी ऐसे ही है जैसे आपके पास कोटा सैम्पलिंग इज आल्सो जजमेंट सैम्पलिंग. ठीक है, तो ये टाइप्स आपने पीछे डिस्कस की थी डिटेल से कि आपके पास ये क्या होती हैं, किस तरह से करते हैं, विद रिप्लेसमेंट का काम कैसे होता है, विदाउट रिप्लेसमेंट कैसे करते हैं हम. ठीक है, तो अब हमारा जो चैप्टर है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन्स का हम आज यहाँ से स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 14 को. पेज नंबर आपके पास है ये पेज नंबर आ जाए आप लोग बेटा पेज नंबर 25 पे. The sampling distribution of the mean is the probability distribution of the relative frequency distribution of the means x bar of all possible random samples of same size and could be selected from a given population. The mean of this distribution is represented by mu x bar and standard deviation which is called the standard error of the mean sigma x bar. यानी कि आपको सबसे पहले ये बता रहे हैं कि जो इसका मीन है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू एक्स बार से. अब देखिए म्यू एंड एक्स बार, म्यू के नीचे स्मॉल एक्स बार ये शो कर रहा है कि आपकी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है मीन्स की. सिमिलरली आपको बता रहे हैं कि इसका स्टैंडर्ड एरर जो होता है वो क्या होता है. द मीन of the distribution of represented by mu x bar and the standard deviation which is called the standard error of the mean. standard error of the mean कहते हैं और इसको रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा x बार से. सिग्मा x बार से इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्टैंडर्ड एरर को और इसको हम स्टैंडर्ड डेविएशन भी कहते हैं सिग्मा x बार. इट मीन्स सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट n. तो आपके पास सबसे पहले मीन आ गया, मीन को रिप्रेजेंट करते हैं म्यू एक्स बार से. जबकि वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन आ गए तो स्टैंडर्ड डेविएशन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं सिग्मा एक्स बार से.
एज यू नो, जितने स्टूडेंट जिन्होंने सेकेंड ईयर में ICS में स्टैटिस्टिक्स पढ़ी होगी उन्हें तो अच्छे तरीके से आइडिया होगा कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं, क्या किस तरह से होती है। लेकिन वो स्टूडेंट्स जिन्होंने स्टैटिस्टिक्स जिनकी बेस नहीं है, जिनको नॉलेज नहीं है स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, तो उनके लिए मैं बता रही हूँ कि आपके पास म्यू एक्स बार, म्यू मीन, सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन, म्यू एक्स बार, सिग्मा एक्स बार, इट मीन्स के सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन्स की आप लोग यहाँ पे कर रहे हैं। अब आगे आ जाते हैं हम लोग। आपके पास फर्स्ट थ्योरम है जिसमें आपको बता रहे हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको बताई जा रही है, द मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन्स ऑफ ऑल पॉसिबल सैंपल मीन इज इक्वल टू द पॉपुलेशन मीन, कि जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन होता है वो हमेशा किसके इक्वल होता है, पॉपुलेशन मीन्स के। कि जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन हम निकालते हैं यानी कि म्यू एक्स बार इज ऑलवेज इक्वल टू इट्स पॉपुलेशन मीन म्यू, कि म्यू एक्स बार जो हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन से निकालेंगे हमेशा किसकी इक्वल होगा, म्यू की इक्वल होगा। सिमिलरली नेक्स्ट आपको कहा जा रहा है, सेकंड पे आ जाए बेटा, पेज नंबर 27 पे, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन इज गिवन बाय। स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो आपके पास सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की गिवन होती है, सिग्मा एक्स बार जो है वो इक्वल होता है सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट एन के, साथ आपके पास आ जाता है n माइनस एन ओवर n माइनस 1। दिस इज कॉल्ड FPC टर्म, फाइनाइट FPC, फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन फैक्टर। ये आपके पास विदाउट रिप्लेसमेंट में आपके साथ आ जाती है। जब आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रहे होते हैं और केस आपके पास विदाउट रिप्लेसमेंट का हो तो साथ ये FPC टर्म n माइनस एन ओवर कैपिटल N माइनस 1 ये आपके साथ आ जाती है। सिमिलरली नेक्स्ट आ जाए आप लोग, तो नेक्स्ट आपको कह रहे हैं कि जब आपके पास विद रिप्लेसमेंट का केस होता है तो विद रिप्लेसमेंट के केस में आप क्या कर रहे होते हैं, विद रिप्लेसमेंट के केस में आप जस्ट आपके पास थर्ड नंबर में प्रॉपर्टी आ जाती है सिग्मा एक्स बार इक्वल टू सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट एन। तो जब विद रिप्लेसमेंट का केस होता है क्वेश्चन में तो आपका जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो इक्वल हो जाता है सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट एन के। अच्छा, ये आगे आपके पास आ जाए बेटा, फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन फैक्टर लिखा हुआ है पेज नंबर 28 के लास्ट पे आए, द फैक्टर n माइनस एन ओवर कैपिटल N माइनस 1 इज यूजली कॉल्ड द फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन फैक्टर, यानी कि इसको हम FPC टर्म बोलते हैं। FPC टर्म फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन फैक्टर, जो कि आपके पास क्या होती है, कैपिटल N माइनस एन ओवर कैपिटल N माइनस 1, पेज नंबर 27 के ऊपर है ये। नेक्स्ट आप आ जाए आगे, आपके पास आ जाता है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, सिंपली सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स की। तो सबसे पहले आपके पास फर्स्ट एग्जांपल आ जाती है 14.7। 14.7 एग्जाम्पल के अंदर आप देखें, इसमें आपको कब कह रहे हैं, अज्यूम दैट द पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ 7 सिमिलर कंटेनर्स हैविंग द फॉलोइंग वेट्स। अब 7 आपको कैपिटल स्मॉल n सॉरी बताया हुआ है, ठीक है, कैपिटल N बताया हुआ है, 7 है, आपको वैल्यूज दी हुई है 9.8, 10.2, 10.4, 9.8 अप टू सो ऑन। ए पार्ट में आपको कह रहे हैं फाइंड द मीन म्यू एंड स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा ऑफ द गिवन पॉपुलेशन, कि आप इसका म्यू निकालें एंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालें। तो म्यू के लिए आपको पता है, इसका म्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका म्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम वैल्यूज़ को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद डिवाइडेड बाय कर देंगे 7 से, यानी कि आपके पास म्यू की वैल्यू होती है समेशन x डिवाइडेड बाय n। तो समेशन x की सारी वैल्यूज़ को आप डिवाइड करें, आपके पास वैल्यूज़ आ रही हैं 9.8 प्लस 10.2 अप टू सो ऑन डिवाइड बाय 7। तो आपके पास म्यू की वैल्यू आ रही है 10, इट मीन्स कि आपके पास म्यू क्या है, 10 आ गया। नेक्स्ट आपको कहा जा रहा है कि आपने सिग्मा फाइंड करना है, म्यू आपने फाइंड कर लिया है, अब आपने सिग्मा फाइंड करना है। तो सिग्मा फाइंड करने के लिए आपके पास फार्मूला हो जाता है x माइनस म्यू डिवाइड बाय कैपिटल N। म्यू की वैल्यू आपने ले ली है, x की हर वैल्यू को पुट करते जाएंगे, डिवाइड बाय 7 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे सिग्मा आपको बता रहे हैं 0.262 आ रहा है। नेक्स्ट बी पार्ट में बी पार्ट में कह रहे हैं ड्रा रैंडम सैंपल्स ऑफ 2 कंटेनर्स विदाउट रिप्लेसमेंट एंड कैलकुलेट द मीन वेट ऑफ द ईच सैंपल। अब विदाउट रिप्लेसमेंट क्वेश्चन से आपको शो हो गया कि आपने क्वेश्चन किस चीज़ का करना है, विदाउट रिप्लेसमेंट का। आपको कहा जा रहा है ड्रा रैंडम सैंपल्स ऑफ 2 कंटेनर्स, 2 कंटेनर्स के रैंडम सैंपल्स बनाने हैं आपने। तो बेटा आपको पता है कि आप जब सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट कर रहे होते हैं तो आप क्या यूज़ कर रहे होते हैं,
सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट के केस में NCN, यानी कि n हमारे पास 7 है, C स्मॉल n हमारे पास 2 गिवन किया हुआ है। सिमिलरली अगर हमें कहा जाए विद रिप्लेसमेंट का केस करना है तो हमने n पावर n करनी होती है, 7 पावर 2 ये आ जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है कि आपने काम जो है वो करना है विदाउट रिप्लेसमेंट के साथ। तो 7C2 21, इट मीन्स कि हमें पता चल गया कि हमने 21 सैंपल बनाने हैं जो हमें डेटा गिवन किया हुआ है। अब देखें बच्चे, आपने सैंपल जो है इन्होंने बी पार्ट में आपको नेक्स्ट आ जाए पेज नंबर 32 के ऊपर आपको सैंपल्स बना के बताए हुए हैं। पहले सैंपल नंबर है, फिर आपके पास सैंपल कम्बिनेशन है, फिर वेट्स हैं, फिर सैंपल मीन्स है। यानी कि पहले आपने सैंपल बनाए हैं और फिर उनके मीन निकालनी है। सैंपल बना के एक एक सैंपल बनाते गए आप, फिर उनका एक एक मीन। लेट्स सपोज आपके पास सैंपल थे 9.8, 10.2, 10.4, 9.8 अप टू सो ऑन। तो सैंपल कैसे बनेंगे? पहला 9.8, 10.2, नेक्स्ट कैसे बनेगा? 9.8, 10.4। सिमिलरली आपके पास सारे, अगर आपके पास 9.8, 10.2 बन गया सैंपल, फिर 9.8, 10.4, 9.8, 9.8 अप टू सो ऑन। फिर आपने इसको स्किप कर देना है, फिर नेक्स्ट से स्टार्ट कर देना है। पिछली वाली वैल्यू को आप स्किप करते जाएंगे इसमें। नेक्स्ट आ जाएं आपके पास आ जाता है इस क्वेश्चन में जस्ट आपने बताना था कि सैंपल ड्रा करके आपने बताना था कि 2 के साथ किस तरह से सैंपल ड्रा किए जाते हैं। सी पार्ट में देखिए, फॉर्म द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x बार एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएं एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाएं। तो सी पार्ट इसका देखिए, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनती है कि आपके पास जो आपका सैंपल आया है, जो आपने पीछे सैंपल बनाए हैं, इसमें 9.7 की वैल्यू कितने टाइम आ रही है, 9.8 की वैल्यू कितने टाइम आ रही है, ये जस्ट आपने टैली बना के और एफ के लगा के एफ का कॉलम बना के आपने जस्ट बता देना है कि आपकी इतनी इतनी वैल्यूज आ रही हैं। लेट्स सपोज आपके पास कह रहे हैं 9.7, तो 9.7 मीन x बार है। आपने आगे जाके देखना है कि आपकी जो x बार की वैल्यूज हैं उनमें 9.7 कितने टाइम आ रहा है। तो यहाँ पे 9.7 मैंने काउंट किया है तो मुझे पता चल गया कि 2 टाइम आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे आगे फ्रीक्वेंसी में आके लिख दिया 2 टाइम। नेक्स्ट 9.8 आ रहा है, तो मैंने सैंपल मीन के अंदर जाके चेक किया 9.8 कितने टाइम आ रहा है, तो मुझे पता चला है वहाँ से, तो मैंने यहाँ पे आके लिख दिया। सिमिलरली सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए क्या करते हैं, सिंपली आपके जब सैंपल मीन निकल आता है, सैंपल मीन x बार जब आपके पास निकल आता है 9.7, 9.8, 9.9, 10, 10.1, 10.2, 10.3, ये आपके पास सैंपल मीन निकल आया है। तो आपने क्या करना है, टोटल आपके पास जो f है, फ्रीक्वेंसी है, वो आपके पास 21 थी। टोटल f की वैल्यू कितनी थी लास्ट वाले में? 21। तो आपने अब क्या करना है, जो आपका f का कॉलम था, f का कॉलम आपके पास क्या था, वैल्यूज थी 2, 2, 4, 5, 4, 2 एंड 2। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे सैम्पलिंग बनानी है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो वो बनाने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले 2/21, अगेन 2/21, नेक्स्ट आपके पास वैल्यू आ रही है 4, तो 4/21। इट मीन्स कि 9.7 के अगेंस्ट जो फ्रीक्वेंसी आई थी वो 2 आई थी और ओवरऑल टोटल फ्रीक्वेंसी जो है वो 21 है। तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए याद रखिएगा कि हम इस तरह से काम करते हैं, टोटल नीचे f आ जाता है और ऊपर जो उस की कॉलम की उस वैल्यू की जो फ्रीक्वेंसी आ रही होती है वो आपके पास आ जाती है। नेक्स्ट डी पार्ट में देखिए बेटा, आपको कह रहे हैं फाइंड द मीन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालें। तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए एज यू नो आपको पता है कि आपने सबसे पहले क्या करना होता है, x बार लेना होता है, फिर f ऑफ x बार। ये जो हमने कॉलम बनाया है यहाँ पे ये f ऑफ x बार का कॉलम है बेटा। तो फिर नेक्स्ट आपके पास आ जाता है x बार f ऑफ x बार, और फोर्थ कॉलम में बन जाएगा x बार स्क्वायर f ऑफ x बार। अब आपने क्या करना है, x बार की सारी वैल्यू पुट कर देनी है, 9.7, 9.8, 9.9, 10, 10.1, 10.2, 10.3। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है f ऑफ x बार, 2/21, 2/21, 4/21 अप टू सो ऑन। सिमिलरली अब आ गया x बार f ऑफ x बार, तो आपने इनको 9.7 को मल्टीप्लाई कर देना है 2 के साथ, तो जो वैल्यू आएगी उसको आपने इस फॉर्म में लिख देना है। नेक्स्ट 9.8 को मल्टीप्लाई कर देना है
2 के साथ और फिर ये डिवाइड बाय 21। सिमिलरली लास्ट कॉलम आपका बन रहा है एक्स स्क्वायर का, पहले इन एक्सिस के स्क्वायर लेंगे और फिर एफ ऑफ एक्स बार के साथ आप मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो आपके पास प्रॉपर कॉलम बन जाएगा। अब आपको क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि फाइंड करें सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स की, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आप बताएं। तो उसके लिए फार्मूला आपके पास क्या लगेगा, म्यू ऑफ एक्स बार किसकी इक्वल होता है, समेशन एक्स बार एफ ऑफ एक्स बार की इक्वल होता है हमेशा म्यू ऑफ एक्स बार। तो यहाँ पे म्यू ऑफ एक्स बार आपके पास क्या आ रहा है, यहाँ पे आप क्या करेंगे, एक्स बार एफ ऑफ एक्स बार की कॉलम का सम ले लेंगे, एक्स बार एफ ऑफ एक्स बार, तो ये आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो म्यू ऑफ एक्स बार निकल आएगा। सिमिलरली सिग्मा एक्स बार के लिए आपके पास आपको चाहिए होगा समेशन एक्स बार स्क्वायर एफ ऑफ एक्स बार माइनस समेशन एक्स बार एफ ऑफ एक्स बार का होल स्क्वायर, ये चाहिए होगा आपको, ठीक है। तो ये वैल्यूज दोनों पुट कर देंगे। आप देखिए मुझे यहाँ पे एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स बार चाहिए था, इसीलिए मैंने यहाँ पे एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स बार का कॉलम बनाया। यहाँ पे मुझे एक्स बार एफ ऑफ एक्स बार चाहिएगा, सिमिलरली यहाँ पे मैंने एक्स बार एफ ऑफ एक्स बार का पहले कॉलम बना लिया। तो ये चीज़ें मुझे चाहिए थी, इसलिए मैंने इनको अपने टेबल में शो कर दिया है। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास म्यू एक्स बार भी निकल आएगा एंड सिग्मा एक्स बार भी निकल आएगा, ठीक है। अब लास्ट स्टेप बेटा होता है वेरिफिकेशन करने वाला, कि वेरिफिकेशन कैसे की जाती है। लास्ट स्टेप इन्होंने बताया हुआ है आपको, आपने कौन सा करना है काम, आपको कह रहे हैं अच्छा फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। आपको नहीं कहा हुआ, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको कहा होता है वेरीफाई योर रिजल्ट्स। वेरीफाई योर रिजल्ट्स का मतलब ये होता है कि आपने आपका म्यू एक्स बार जो है वो आपको पता है प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग वो इक्वल है म्यू के, तो वेरीफाई करें कि आपके इस म्यू का आंसर जो आपका पॉपुलेशन म्यू जो हमने ए पार्ट में निकाला है उसकी इक्वल है या नहीं है, ठीक है। सिमिलरली सिग्मा एक्स बार अगर हम विदाउट रिप्लेसमेंट से काम ये हमने किया है तो विदाउट रिप्लेसमेंट में सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट एन इंटू n माइनस एन ओवर कैपिटल N माइनस 1। जब पुटिंग कर लेंगे दोनों आंसर अगर आपके सेम आ जाते हैं इट मीन्स कि आपका वेरीफाई हो गया। तो आई होप आपको एग्जांपल नंबर 1 क्लियर होगी। बेटा आपने जिस लिहाज से जैसे टॉपिक करना है, जैसे आप सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन का टॉपिक कर रहे हैं तो सिमिलरली आपने एक्सरसाइज में जाके सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन के क्वेश्चंस शो कर चेक करने हैं कि वो क्वेश्चंस आपके जितने भी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन्स के क्वेश्चंस हैं वो पिक करने हैं और उनको सॉल्व करना है जो लेक्चर वाइज। तो आज के हमारे फर्स्ट लेक्चर में जस्ट हम फोकस करेंगे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन्स के ऊपर, ठीक है। तो आपने जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उनमें डिफरेंस सिर्फ ये होगा कि कुछ क्वेश्चन में आपको विद रिप्लेसमेंट का केस आ जाएगा, कुछ क्वेश्चन में विदाउट रिप्लेसमेंट का केस आ जाएगा एंड कुछ क्वेश्चन में आपको कहा हुआ होगा कि आप वेरीफाई करें अपने रिजल्ट्स को और कुछ में जस्ट आपने सिंपली करना होगा। जैसे हमने ये एग्जाम्पल की है सेम एज इट इज नेक्स्ट आपने वर्क करना है। नेक्स्ट आपको एग्जाम्पल बताई जा रही है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है बेटा 14.8 है। A sample of size n is equal to 3 is to be randomly selected without replacement from the population that has n is equal to 5 items whose values are 0, 3, 6, 9 and 12. 0, 3, 6, 9 and 12 और आपको कहा जा रहा है कि आपने क्या करना है, आपने जस्ट इनका निकालना है फाइंड द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन्स, कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन्स निकालनी है इसकी एंड नेक्स्ट कैलकुलेट द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स बार एंड वेरीफाई। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने बता दिया है कि आप क्या करें, वेरीफाई करें अपने रिजल्ट्स को। जहाँ पे बता देंगे कि वेरीफाई करें वहाँ इट मीन्स कि आपने अपने रिजल्ट्स को वेरीफाई करना है।